पुंछ में एलओसी के करीब वाक़ई कृष्णा घाटी सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की। जानकारी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को कृष्णा घाटी के कुछ इलाकों से वहां मशकूक लोगों की मौजूदगी की इत्तला मिली। कठुआ में कांग्रेस की जानिब से एक प्रोग्राम किया गया जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने भी शिरकत की। इस मौके पर आज़ाद ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी एक गलत कदम था। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों से जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी की मार झेल रहा है और मिलिटेंसी के शिकार सभी लोग हुए, चाहे वो फौजी हों, पुलिस एहलकार हों या आम शहरी हों। भी बहुत हमने निंदा की। आई फ्लू फ्रॉम दिल्ली एंड वेंट एवरीबॉडीज प्लेस। हमारे सरदार जी थे, एक कश्मीरी पंडित थे, दूसरा हमारे जम्मू के एक डोगरा भाई थे। मैं सबके घर श्रीनगर गया, उसकी भी हमने निंदा की और उसकी भी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपने अच्छा क्या टारगेट है। उसके लिए भी बड़े संदेह है। नॉर्मली कहीं भी बड़ी झड़प होती है, छोटी आर्मी के बीच में, मिलिटेंट्स के बीच में, सिक्योरिटी सीआरपी के बीच में, मिलिटेंट्स के बीच में, पुलिस के बीच में, इसमें या कहीं किलिंग होती है तो हफ्ते में तो पकड़ा ही जाता था। यहाँ लगातार 20 दिन में 6, 7, 8 टारगेटेड किलिंग हुई, लेकिन आज 3 महीने हुए, कुछ पता नहीं है। उसका भी प्रोब होना चाहिए कि क्यों नहीं हुई, कि कौन उसके पीछे। और इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, इससे सिविलियन माहौल बनाने में, हालात बनाने में बहुत बाधा पड़ा। पूरा विश्वास है, भरोसा है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने जो विश्वास दिया है, मैंने अलग से भी दोनों से बात की है, उन्होंने दोनों ने विश्वास दिया है कि हम स्टेट बनाएंगे। अब सवाल ये है कि इलेक्शन के तुरंत बाद क्या आध महीना वो इंतजार करेंगे या सिर्फ जो एमएलए जब चुन के आएंगे तो उसी दिन ऑर्डिनेंस कर सकते हैं कि भाई अब स्टेट चुन गई, अब ये स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे, जो भी हो। "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network." "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. "16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. पीसीसी मेंबर और वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी पहाड़ी सेल और साबिक मेंबर पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड हुर्मत मलिक ने आज पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया। वो गुलाम नबी आजाद के बहुत करीबी हैं जो यूनियन टेरिटरी में पार्टी क़यादत में तब्दीली के लिए दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद को पार्टी हाईकमान की तरफ से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खून से सचा हुआ है, लिहाजा हम पार्टी तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन अपने ओहदों से सुबकदोश हो रहे हैं आज की तारीख में इस प्रोटेस्ट में कि कांग्रेस पार्टी की जो हालत की हुई है, हमारी जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो बड़ी बदकिस्मत हालत है। कांग्रेस आज रीऑर्गेनाइजेशन मांग रही है। कांग्रेस आज मांग रही है कि जम्मू कश्मीर की जो फुल फ्लैज कमांड है वो गुलाम नबी आजाद साहब को दी जाए ताकि आने वाली सरकार कांग्रेस बनाए। कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज टाउन हॉल अवंतीपुरा में एक अवामी बेदारी मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के जम्मू कश्मीर सदर गुलाम अहमद मीर के अलावा जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी और बाकी लीडरान मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए गुलाम अहमद मीर ने कहा कि लोगों का हाल जानने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे मुल्क में अवामी बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद करने का फैसला किया, जिसके तहत पार्टी 14 से 29 नवंबर तक लोगों के मसाइल को उजागर कर रही है। एक सवाल के जवाब में जी अमीर ने मीडिया को बताया कि खित्ते चनाब में कुछ लीडरान ने जो इस्तीफा पेश किया है वो पिछले कई सालों से पार्टी के लिए ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। कि मोदी और भाजपा सरकार के होते हुए उनके राज में इस वक्त किसी को बोलचाल अलाउड नहीं कर रहे। जितने जुल्म सितम किए जा रहे हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज पर है, नौजवानों पर है, और उसके खिलाफ में कोई आवाज अलाउ नहीं कर रहे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं सतह पर जा रहे हैं, जब लोगों से पूछ रहे हैं तो उनको जो सदमा है, उनकी जो परेशानियां है, उसको वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर रमन भल्ला का कहना है कि कांग्रेस में कोई गिरोहबंदी नहीं है, सभी लीडर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। सांबा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही। कहाँ दो ग्रुपों में बंट गया, ये सब चीज़ें लोगों की अफवाहें यहाँ पे होती हैं
और जब कुछ ही देर के बाद सारी चीज़ें स्थिति सामने होगी। कांग्रेस हर एक जगह पे, जम्मू कश्मीर में हर जगह पे ये लहरबार प्रोग्राम है। कहीं पे कोई आदमी कर रहा है, कहीं पे दूसरा कर रहा है, तो सब जगह पे पूरी JNK में मोबिलाइजेशन यहाँ पे हो, कांग्रेस की विचारधारा को लेके लोगों तक पहुँचाना। मैं समझता हूँ कि हर जगह पे जहाँ भी कार्यक्रम है वो कांग्रेस के झंडे, कांग्रेस के नेतृत्व के नीचे उनका जिक्र है। वो जिक्र तो जम्मू कश्मीर के नेताओं के पास आए नहीं, जिनके पक्ष में वहाँ पे बैठ रहे उन्होंने अगर कोई चिट्ठी कहीं पे दिया उसका इंतजार करें, वो भी जल्दी जल्दी खबर आ जाएगी। अगर आप में कुछ करने की शदीद ख्वाहिश और अज़्म है तो आप तमाम रुकावटों के बावजूद इसे पूरा कर सकते हैं। इस पुरानी कहावत को भद्रवाह के एक दूर दराज गांव कोंडरा के एक बुजुर्ग जोड़े ने एक बार फिर साबित किया, क्योंकि उन्होंने मुश्किल और नावसाइद हालात के सामने हथियार डालने के बजाय ज़वाल पजीर कशीदाकारी के हुनर में उम्मीद की किरण देखी, जो कभी उनके आबा अजदाद की कमाई का जरिया हुआ करती थी। 64 साल संजय कोतवाल ने अपनी बीवी अंशु कोतवाल के साथ मिलकर कशीदाकारी शुरू की। इन्हें जम्मू कश्मीर के तुलो अर्ज से ऑर्डर मिलना शुरू हो गए और वजीर आजम के स्किल इंडिया मिशन के ऐलान करने के बाद इन्हें एक तहरीक मिली। आज संजय कोतवाल के खानदान ने न सिर्फ एक ज़वाल पजीर हुनर को जिंदा किया है, बल्कि गांव के दूसरे लोगों को भी इस हुनर की तरबियत दे रहे हैं। तो ये कला जो है, ये डोगरी कला इसको बोलते हैं, ये आर्ट जो है हमारी स्टेट में इस आर्ट को बहुत मानते हैं और ये पुराना हमारा आर्ट है। अगर मोदी जी हमारी मदद, थोड़ी बहुत गवर्नमेंट हमारी मदद करती है तो हम इस काम को और भी आगे लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारा शौक है कि इस कल्चर को जिंदा रखें। आगे भी आने वाली जो पीढ़ियां हैं इस काम को बढ़ावा दें और बेरोजगारी को दूर करेंगी। एक शार्ट तैयार करने में लगते हैं 5-6 दिन, 7-8 दिन, 10 दिन भी लगते हैं। जैसी जैसी शार्ट है हम मदद चाहते हैं, रास्ता नहीं, पहले इधर हमें कोई रास्ता नहीं है, आने जाने की बड़ी प्रॉब्लम है। कोई कस्टमर आते आए नहीं सकते, कैसे आए, क्योंकि रास्ता नहीं है। सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक ये मेहनत का काम है करते हैं। और इससे अब जैसे कि ये मोदी जी ने एक योजना शुरू की है स्किल इंडिया, तो उसे जानकर समझकर मुझे भी इंस्पिरेशन मिली है कि मुझे भी ऐसा कुछ काम करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे तो हम भी लोगों औरों को सिखाने के लिए तैयार हैं, औरों को सिखा सकते हैं, गवर्नमेंट हमारी इसमें अगर मदद करे। मरकजी वजीर और सदर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस ने आज नई दिल्ली में एक किताब का इजरा किया। मरकजी वजीर और सदर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस ने आज नई दिल्ली में एक किताब का इजरा किया। सागा ऑफ सर्वाइवल नामी किताब मारूफ मुसन्निफ चमन लाल ने तसनीफ की है। मुसन्निफ ने 90 की दहाई के शुरू में वादी कश्मीर से माइग्रेशन के बाद कश्मीरी माइग्रेंटों के तमाम पहलुओं को समेटा है। चमन लाल ने कश्मीर में मिलिटेंसी के फूट पड़ने के बाद लोगों की हालत जार से मुताल्लिक कई किताबें तसनीफ की हैं, जिनकी कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर तारीफ की गई है। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने इल्जाम लगाया कि उनकी DPC गुज़श्ता 4 साल से ज़ेर इल्तवा है। फेडरेशन के सदर सुशील सुदन ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से उनके एजाजिये में इजाफा भी वाजिब अदा है। उन्होंने LG से फौरी तौर पर जायज़ मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। नहीं करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती तो उस ऑर्डर को निकालने का क्या फायदा है। इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि 20 तारीख को डायरेक्टर ऑफ सर्विस जम्मू में एक धरना प्रदर्शन वहां करेंगे और उसके बाद 23 तारीख से हम भूख हड़ताल जो करने जा रहे हैं। अगर भी गवर्नमेंट फिर भी ना मानी तो उसके बाद भी हम स्ट्राइक पर जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। जम्मू शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक खुसूसी दस्ते ने आज जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक इमारत के कुछ हिस्से को मुनहदिम किया। हुक्काम के मुताबिक इसे बगैर इजाजत के तामीर किया गया था। अहदेदारों ने कहा कि कॉरपोरेशन ने माजी में कई गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम किया है और ये मुहिम मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर जिला बारामूला सौरभ गौड़ ने जिला बारामूला का दौरा किया, जहां उन्होंने जिले की तरफ से किए जा रहे मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। DC बारामूला भूपेंद्र कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए तरक्याती सरगर्मियों का तफसीली जायजा पेश किया।
ट्राइबल वीक के सिलसिले में पहलगाम के